हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम सो सॉरी कि मैंने 2 दिन क्लासेस नहीं ली। आई थिंक मुझे बार बार वो ब्रेक सा चाहिए रहता है, बट मैंने सभी न्यूज़पेपर मार्क करे हैं, तो मैं जल्दी से फर्स्ट सेकंड दे दूंगी। एंड इस बार तो मैंने मेक का भी कोई बैकलॉग नहीं रखा है, तो तुम मुझे कुछ बोल नहीं सकते हो। 3 जून का द हिंदू एनालिसिस करते हैं और 1 और 2 जून का भी मैं कहीं ना कहीं कवर करवा दूंगी, राइट। तो यहाँ पर यूक्रेन रशिया होल्ड डायरेक्ट टॉक्स इन तुर्की है। तो यूक्रेन और रशिया जो डायरेक्ट टॉक्स होल्ड कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं? तुर्की में, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई टॉक्स का कुछ फायदा हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाएगी? कुछ भी ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जो प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज, सोल्जर्स जो हैं उनका एक्सचेंज, जो डेड बॉडीज हैं सोल्जर्स की वो एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकन फिदान हैड चेयर्ड द पीस टॉक्स एट इस्तांबुल सिरागन पैलेस, अ रेजिडेंट डेटिंग फ्रॉम Ottoman Empire। तो ये हम नोट करेंगे। The talks aim to discuss both sides ceasefire terms, he said, adding that the whole world's eye are focused on the contacts and discussions you will have here। तो यहाँ पर obviously they want कि जो है लड़ाई खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव आए थे, ठीक है, वाइल व्लादिमीर मेडेंस्की एन एड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया की तरफ से आए थे। तो यहाँ पर यूक्रेन रशिया लिखेंगे, यूक्रेन रशिया होल्ड डायरेक्ट टॉक्स इन तुर्की। कहाँ पे डायरेक्ट टॉक्स हो रही है? तुर्की में डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं। किसने टॉक्स होल्ड करी है? यूक्रेन और रशिया ने डायरेक्ट टॉक्स होल्ड करी है इन तुर्की, ठीक है ना। और ये कहाँ पे किसने हेड करी? तुर्किश एफएम फॉरेन मिनिस्टर हकन फिदान चेयर्ड द पीस टॉक्स। कहाँ पर? एट इस्तांबुल्स सिरागन पैलेस। अब यहाँ पर द पॉइंट इज कि सिरागन पैलेस जो है वो कहाँ पर है? इस्तांबुल में है, ठीक है ना। रेजिडेंस डेटिंग फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, रेजिडेंस प्लेस है, रेजिडेंस डेटिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, ठीक है जी। सीज फायर की बातें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यूक्रेनियन डेलीगेशन के कौन हेड है? यूक्रेनियन डेलीगेशन लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव, ठीक है ना। एंड रशिया वाली साइड को कौन हेड कर रहे हैं? रशियन साइड हेडेड बाय व्लादिमीर, इसके स्पेलिंग ढंग से लिखेंगे, व्लादिमीर मेडेंस्की। और व्लादिमीर मेडेंस्की क्या है? एन एड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है रशिया के उनको एड कर है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्की में यूक्रेन और रशिया की जो टॉक्स हैं वो चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। प्ली इन कर्नाटका हाई कोर्ट फॉर ठग लाइफ रिलीज। तो ठग लाइफ रिलीज जो है उसको प्ली है कि इसको रिलीज होने दो। कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कुछ बोल दिया था कमल हसन ने। कमल हसन की प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, चेन्नई बेस्ड कमल फिल्म्स इंटरनेशनल हैज फाइल्ड अ पिटिशन, ठीक है। कर्नाटक हैज स्टेप्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ movie in all languages across Karnataka. The petition cites a public announcement by KFCC represent that movie would not be allowed to be exhibited in Karnataka till actor Kamal Hassan has rendered an apology for making controversial remark on Kannada language। तो यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठग लाइफ क्या है? मूवी, कंट्रोवर्सी मूवी, ठीक है। अब ये क्या कंट्रोवर्सी है? जो कर्नाटका फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब क्या क्वेश्चन ये आएगा किसने बैन करी? नहीं, कहाँ पर बैन हुई है? ये बैन लगाया है, बैंड द मूवी बाय, कब तक? जब तक एक्टर
Kamal Hassan does not gives an apology, माफी नहीं मांग लेते for a controversial remark on कन्नड़ लैंग्वेज। जब तक कन्नड़ लैंग्वेज पे जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क है उसके बारे में नहीं कुछ कहते, तब तक वो मतलब अपॉलजी नहीं मांगते, तब तक नहीं अलाउ करेंगे। तो कहाँ पर ठग लाइफ जो है वो बैन हुई? कर्नाटका में हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन एक्टर ने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बोला, उनकी इन्वॉल्व है कंपनी मूवी बनाने में। सेंटर नोटिफाइड गाइडलाइंस टू बूस्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। ठीक है, किसने दी है? सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइंस टू बूस्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। ठीक है, सेंटर ने गाइडलाइंस दी है कि टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, कार मेकर्स विल बी परमिटेड टू इम्पोर्ट अप टू 8,000 इलेक्ट्रिक कार्स एट अ रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑफ रेट ऑफ 15% compared to current 70 to 100%, provided they commit to invest so and so crore in local EV manufacturing। ठीक है ना। एम क्या है इसका? एम है टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कार्स की होनी चाहिए। कार मेकर्स विल बी परमिटेड, पूरा लिखते हैं, कार मेकर्स विल बी permitted to import up to 8,000 electric vehicles at reduced duty rate of 15% compared to current 70 to 100% if they invest rupees 4150 crore in लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग। लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इतनी गाड़ियां आप लेकर आ सकते हैं जिस पे हम 15% ड्यूटी लगाएंगे, नहीं तो वैसे 100% या 70% लगती है। द स्कीम अलाउज ईवी मैन्युफैक्चरर टू इम्पोर्ट completely build up cars with a minimum cost insurance freight at a reduced custom duty of 15%. For 5 years from the date of application approval, the maximum number of for 5 years from the date of approval, ठीक है ना। allowed to be imported at the reduced custom duty will be 8,000 units a year। 8,000 units electric cars, that is 8,000 units a year। ठीक है ना। 5 साल के लिए इतनी गाड़ियां आप लेकर आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करने को राजी हो जाते हैं, करते हैं तो। ठीक है। एनजीटी आज फर्म टू गिव डिटेल्स ऑफ कार्गो इन सनकन वेसल। तो कोची के अंदर कार्गो शिप जो है वो डूब गई थी। एनजीटी जो है, एनजीटी आस्क्स फॉर डिटेल ऑफ संकन, जो डूब गया वेसल, संकन वेसल अलोंग केरला कोस्ट। Now what is NGT? NGT, National Green Tribunal। NGT is National Green Tribunal। National Green Tribunal क्या करता है? Environment related issues सुनता है, environment related issues सुनता है, ये पता होना चाहिए। NGT has stated that Mediterranean shipping company that owned the, ये पूरा लिख लेंगे, Mediterranean, in the Mediterranean Sea, कुछ गाना भी होता है ऐसे, Mediterranean shipping company, that is MSC, owned the Liberian, कौन सा फ्लैग है? लिबेरिया फ्लैग्ड कंटेनर, जो किसमें क्या नाम है? ठीक है, कंटेनर वेसल, that is MSC
एल्सा 3, MSc एल्सा 3, ठीक है, कंपनी का नाम ये है MSc, ठीक है, सैंक एट द कोची कोस्ट, सैंक एट कोची कोस्ट 25 मई को, ऑन 25 मई, ठीक है ना। हजार्डस इसमें समान है। सेट द इंसिडेंट वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंसिडेंट वायलेटेड provisions of biodiversity act 2002, water prevention and control of pollution act 1974, environment protection act। अब देखो हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ईयर्स पूछे जा सकते हैं, सो देयरफॉर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ईयर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, द लेसन्स ऑफ द पास्ट शुड सर्व। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस नो डाउट बढ़ रहे हैं, बट वो कह रहे हैं ऐसे जो सर्ज है, सर्ज इज इंक्रीज, जो सर्ज है, जो इंक्रीज है वो आता ही रहता है, ठीक है ना, और फिर चला भी जाता है, तो इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक अग्रीमेंट, इंडिया इज अ, लिखेंगे इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू वर्ल्ड WHO पैंडमिक अग्रीमेंट। इंडिया किसकी सिग्नेटरी है? WHO पैंडमिक अग्रीमेंट को सिग्नेटरी है, ठीक है। द करंट डोमिनेंट वेरिएंट JN.1 जो है, ठीक है ना, कोविड-19 लिखेंगे, कोविड-19 का करंट डोमिनेंट वेरिएंट कौन सा है? करंट डोमिनेंट वेरिएंट is JN.1 called पिरोला। क्या बोलते हैं इसको? पिरोला, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन August 2023 in लक्समबर्ग, ठीक है ना। सब लीनिएजेस क्या है इसके? सब लीनिएजेस और आगे जो है JN.1 और कौन सा सब लीनिएजेस है? LF.7 एंड NB.1.8, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ऐसे ये होता रहता है, फिर चला भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडिया और US जो हैं वो बात करें किस चीज़ के ऊपर, कि ट्रस्ट लेकर आते हैं। ट्रस्ट क्या है? एक इनिशिएटिव है जिसकी फुल फॉर्म है, लिखेंगे टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलियंट ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है ना। दिस इज बिटवीन इंडिया एंड USA एन इनिशिएटिव। क्यों भाई, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो सक्सेसर ऑफ ISET, that is India initiative on critical and emerging टेक्नोलॉजी। तो पहले इसको ये बोला जाता था, ठीक है ना, अब ये बोला जाता है, इसमें ये नई टेक्नोलॉजीज पे एक साथ काम करेंगे कॉड इंडिया और USA। तो ट्रस्ट की फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, और ISET की फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये बात करें क्वाड की, किसकी बात करें? क्वाड की। क्वाड क्या है? एक समिट होती है। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है ना। और ट्रम्प जो हैं वो विजिट कर सकते हैं इंडिया को, करेंगे विजिट। इंडिया होस्ट, सॉरी फॉर द बब, इन 2025 समिट कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे ट्रम्प जो है इंडिया विजिट कर सकते हैं। ट्रस्ट फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजेस इंडियाज ग्रोइंग रोल। AI के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं हम, सी केबल्स के अंदर अच्छा कर रहे हैं, सी केबल्स, सब सी केबल्स, इंडिया सी केबल्स के अंदर इंडिया होस्ट अराउंड 17, लिखेंगे इंडिया होस्ट्स अराउंड 17 सब सी
केबल्स, 17 सबसी केबल्स जो है इंडिया होस्ट करता है, ठीक है ना। सिंगापुर 26 है, सिंगापुर के पास 26 है, बट ठीक है ना। और हमारी जो कोस्ट लाइन है, मतलब एक मिनट में बताती हूँ, पहले कोस्ट लाइन लिख लो कितनी है, 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, मतलब जो सी के साथ हमारा लैंड लगता है वो इतना है, ठीक है ना। तो हम बहुत आगे जा सकते हैं इसके अंदर। हमारे मोस्टली जो सेंटर्स हैं वो कंसंट्रेटेड है मुंबई, चेन्नई, कोची, टूटिकोन, तिरुवनंतपुरम में। जो सी केबल्स है उससे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम ओलंपियन श्रीहरि नटराज सेट अ न्यू बेस्ट इंडियन टाइम इन मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो लिखेंगे 2 टाइम ओलंपियन श्रीहरि नटराज सेट अ न्यू बेस्ट इंडियन टाइम in men's 200 meter freestyle, gold medal at 20th Singapore National Swimming Championship। ठीक है जी, आगे चलेंगे। फर्स्ट विक्ट्री फॉर गुकेश इन क्लासिकल गेम अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियन लिखेंगे, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1। इतनी बुरी तरह टेबल इसने वो किया ना, मतलब जब हार गया ये मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मतलब खुद से गुस्सा था या किसी से भी गुस्सा था, बट हाँ हमारे वाले तो बेचारा शांति से बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। 6th राउंड ऑफ नॉर्वे चेस एट 6th राउंड ऑफ लिखेंगे एट 6th राउंड ऑफ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, ठीक है। कंजर्वेटिव कैरोल नवरॉकी विंस पोलैंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, कैरोल नॉरॉकी, तो रॉक से याद हो जाएगा नॉरॉकी, कैरोल नॉरॉकी, ठीक है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। उसके बाद आगे चलेंगे। फेस द न्यू थ्रेट्स, यूके मूविंग टू वॉर फाइटिंग रेडीनेस, ठीक है ना, यूके मूविंग टू वॉर फाइटिंग रेडीनेस, वॉर फाइटिंग रेडीनेस की तरफ यूके जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फेस विद न्यू थ्रेट्स नोटेबली फ्रॉम रशिया, न्यू थ्रेट्स फ्रॉम रशिया। तो अब क्या है, पहले ये लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करते थे कि अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया हमें कौन बचाएगा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं नाटो पे, यूएसए पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे। बट ट्रम्प जब से आए हैं पावर में, ट्रम्प कहता है कि भैया देखो तुमको भी पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यूएसए फ्री में नहीं तुमको बचाने वाला है। तो अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनको पता चल गया कि भैया हमारे पास खुद के वेपन्स भी होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर यूएसए ने हमें धोखा दे दिया तो भैया सीन सेट नहीं है फिर, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिफेंस में पैसे लगा रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। तो यूके को भी थ्रेट लग रहा है, किससे, रशिया से थ्रेट लग रहा है, ठीक है ना। ये बोला गया। अब यहाँ पर जो बच्चे नए ज्वाइन करे हैं, पीएम ऑफ यूके कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर, कीर KEIR स्टारमर, ठीक है ना, खीर खाइए, खीर कीर खीर स्टारमर, ठीक है। न्यू थ्रेट्स फ्रॉम रशिया फेस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आउटकम ऑफ रिव्यू, यूके वुड बिल्ड 12 अटैक, यूके वुड बिल्ड 12 अटैक सबमरीन्स एज पार्ट ऑफ ऑकस। ऑकस क्या है, इनका इनिशिएटिव है जो कि याद करना बहुत ही आसान है। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए तो आंसर में लिखा ही हुआ है, इससे अच्छा कुछ याद करने का इजी है ही नहीं। तो ये अलायंस के साथ ये 12 अटैक सबमरीन्स बनाएंगे, ठीक है ना। स्पेंड 15 यूरोज बिलियन
€15 billion on nuclear warheads, ठीक है। और क्या करेंगे, और यूरोज 1 बिलियन, ये यूरो मेरे से ढंग से नहीं बनता, तुम ढंग से बनाने, ऑन डिजिटल कैपेबिलिटी विद अ न्यू साइबर EM कमांड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिजिटल कैपेबिलिटी के लिए कौन सी कंट्री साइबर EM कमांड बना रही है, यूके डिजिटल कैपेबिलिटी के लिए कमांड बना रही है, उसका नाम क्या है। स्पीकिंग एट अ BAE सिस्टम शिपयार्ड इन ग्लासगो, मिस्टर स्टामर रशियन एग्रेशन के बारे में, वी आर रेडी टू मूव, वॉर रेडीनेस में मुनेंगे, नाटो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, नाटो के अंदर भी लेबर गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू इंक्रीजिंग यूके डिफेंस एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP, 2.5% ऑफ GDP बाय 2027। ये क्या रहेगा इनका, यूके का डिफेंस एक्सपेंडिचर रहेगा, यूके का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो इतना रहने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट बैंड फ्रॉम ग्रेजुएशन सेरेमनी एट MIT। ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट barred from attending graduation ceremony, ठीक है ना, क्यों, स्पीच दी थी डिनाउंसिंग द वॉर इन गाजा। नाम क्या है, इन MIT, दैट इज, यार इसके मुझे प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आती, बड़ा अजीब सा नाम है, ये नोट कर लो नोट्स में यहाँ पर, ठीक है। और नाम मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, ये तो याद हो जाएगा विमूरी, ठीक है ना, याद कर लेना। ये सेंटर कॉल, अब गाजा वॉर, ठीक है, इजराइल गाजा की जो वॉर चल रही है उसको ये कह रहे थे कि गाजा के अगेंस्ट गलत हो रहा है ये वो, तो ठीक है ना। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू फेस डिसिप्लिन आफ्टर प्रोटेस्टिंग द वॉर इन गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेंटर कॉल फॉर प्रपोजल टू सेट अप डी एडिक्शन सेंटर इन गैप डिस्ट्रिक्ट्स। अब गैप डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर, जहाँ पर सेंटर की कोई भी प्रोविजन नहीं है डी एडिक्शन ड्रग्स के से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है ना। तो सेंटर प्रपोजल्स कॉल सेंटर, एक मिनट ये नहीं लिखते, यूनियन गवर्नमेंट हैज इन्वाइटेड प्रपोजल्स, यूनियन गवर्नमेंट has invited proposals to set up district de-addiction centers, that is DDACs, in 291 gap districts। अब यहाँ पर DDACs, that is de-addiction centers, अब ये लोग डी एडिक्शन सेंटर्स तो सेट करें, गैप डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, गैप डिस्ट्रिक्ट्स दोज दैट करंटली हैव नो सेंट्रली सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट और रिहैबिलिटेट पीपल। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं है डी एडिक्शन सेंटर के नाम पर। ये कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, एज पार्ट ऑफ कौन सा प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट ये करें, एम्पावरमेंट, मैंने एनवायरनमेंट कर दिया गलत, एम्पावरमेंट, ठीक है, ये करेंगी, सेंटर सेट करेंगी, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री का क्वेश्चन आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्लान आ सकता है, ठीक है ना। गैप डिस्ट्रिक्ट्स किसको बोल रहे हैं, ये आ सकता है। उसके बाद इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400, हम किससे ले रहे हैं, S-400 रशिया से, तो लिखेंगे इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 यूनिट्स
बाय 2026, 2026 तक क्या मिल जाएंगे, रिमेनिंग S-400 यूनिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, S-400 जिन्होंने हमें बचाए इंडिया पाकिस्तान वॉर के ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एक्सपेंशन फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान टू सेंड्स डेलीगेशन अब्रॉड टू प्रेजेंट इट्स केस। हमने इंडिया वालों ने, अभी मैं बताती हूँ क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी ने नया ज्वाइन करा है, कोई जून से देखना स्टार्ट कर रहा है 2026 के एग्जाम्स के लिए? बाकी अगर पुरानी है तो फिर मैं सारी डिटेल ना बताऊँ। पाकिस्तान सेंड्स डेलीगेशन अब्रॉड टू प्रेजेंट इट्स केस। तो जैसे ही अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ पहलगाम वाला, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ये जो पाकिस्तानी है झूठ बोलने लग गए कि ये हुआ वो हुआ, हम तो बेचारे हैं, जबकि ये बेचारे हैं नहीं। टेररिस्ट का ये पूरा साथ देते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे जा जाके उनकी जो फ्यूनरल है, वहाँ पर जाके उनको आर्मी का वो दे रहे हैं, पूरा स्टेट फ्यूनरल हो रहा है, उनका झंडा उनका वो कर रहा है, और ये हमें वर्ल्ड को कह रहे हैं कि नहीं 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 जी, हम तो टेररिस्ट से कुछ नहीं, हमने नहीं अटैक किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमने अपनी डेलीगेशन भेजी वर्ल्ड ओवर कि भैया ये कर रहे हैं। ठीक है, सच्चाई बताने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी कॉपी कर लिया आइडिया, है ना, इनमें खुद में तो अकल है नहीं है, तो जो इंडिया करता है वो ये चेप लेते हैं। ठीक है ना, पर इतना पैसा भी नहीं है। इंडिया की जो डेलीगेशन है वो तो बहुत जगहों पर जाएगी, बट ये बेचारे गरीब, तो ये थोड़ी जगहों पर जाएंगे, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन वॉट अपियर्स टू बी अ मूव टू कॉपी इंडियाज आउटरीच टू कंट्रीज आफ्टर द 4-day conflict, May 10 ceasefire after Operation Sindoor, Pakistan on Monday sent parliamentary delegations to various capitals. ठीक है, unlike 7 Indian delegations comprising 59 MPs and former diplomats that are visiting a total 33 countries, तो हमारे जो हैं इंडिया वाले कितनी जगह जा रहे हैं? 7 इंडियन डेलीगेशन, 7 ग्रुप्स बनाए हैं हमने, जो कि कितने लोग हैं? डेलीगेशंस, 7 डेलीगेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 59 MPs एंड फॉर्मर डिप्लोमैट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर डिप्लोमैट्स, जो कि कहाँ जाएंगी? 33 कंट्रीज में जाएंगी। ठीक है ना, और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे मैं बताती हूँ, पाकिस्तानी। और हाँ यार, अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम है, जब मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रही हूँ, तो एग्जिट कर दो इस चैनल को। मुझे उस देश की तरफ कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे लोग मारे हैं, इतनी टेंशन दी है हमारे देश को, भाड़ में जाए। ठीक है, तो यहाँ पर द 2 पाकिस्तानी डेलीगेशंस विल विजिट ओनली 5 कैपिटल्स। पाकिस्तान वाले 5 कैपिटल, मतलब 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज और 9 मेंबर डेलीगेशन। देख रहे हो फर्क? पैसा, पैसा भी तो लगता है ना, जहाज ऐसे तोड़ता नहीं है, पानी से तोड़ेगा नहीं, पानी भी नहीं छोड़ा इनके पास तो हमने। ठीक है ना, डेलीगेशंस लेड बाय, कौन लीड कर रहा है? लेड बाय फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। ठीक है, बिलावल भुट्टो। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो डेलीगेशन जो शशि थरूर हेड कर रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो वाली है, वो टाइम सेम पर USA में होगी। हमारे वाले भी बताएंगे कहानी, ये झूठ अपना बताएंगे, हम तो सच्ची बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया प्रोगे कैन स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज। अब यहाँ पर इंडिया एंड प्रोगे कैन पार्टनर इन लैटिन अमेरिका कंट्री है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इंडिया एंड प्रोगे, ठीक है ना, अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, इनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट का नाम है सैंटियागो पेना। ठीक है ना, ठीक है, मम्मी को कहते मम्मा मुझे तो संत बनना है, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं रखा पड़ा है ना, तो संत त्यागो, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो ना त्याग देनी है जिंदगी, त्यागो, संत जी कह रहे हैं मुझे त्याग देनी है जिंदगी। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ना बेटा ना पीना। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, या पेन से भी याद कर सकते हो, त्यागो टाटा की गाड़ी है, सन त्यागो, पेन के पीछे ए, जो मर्जी याद कर लो। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक नई चीज पता चल रही है कि हमारा एक ट्रेड ब्लॉक है इनके साथ। ठीक है, इनका एक ट्रेड ब्लॉक है जिसके साथ हमारा मेरकोसूर ट्रेड ब्लॉक। ठीक है ना, अब ये ट्रेड ब्लॉक क्या है? वी हैव प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है ना, वी हैव लिखेंगे, मतलब इंडिया हैज प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट विद
मर्कोसूर, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। मर्कोसूर ट्रेड ब्लॉक जो है, ठीक है, ट्रेड ब्लॉक में कौन कौन है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे, ठीक है ना। ये कब फॉर्म हुआ था, वॉज फॉर्म्ड इन 1991। अग्रीमेंट, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद इंडिया कब साइन हुआ, 2003 में। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसूर, ठीक है ना। तो ये मर्कोसूर जो है फॉलोड बाय मर्कोसूर, और फिर 2004 में मर्कोसूर इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, पीटीए, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे भाई ये कहाँ कहाँ से पुराने अग्रीमेंट निकल रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने सब पे डंडा लगा दिया ना कि तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते हो। सारी कंट्रीज आ रही कि हाँ भाई लोग चलो हम आपस में ट्रेड करते हैं, ट्रम्प भैया तो बहुत दुखी कर रहे हैं, चलो, ठीक है ना। तो इसलिए हो रहा है ये। ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एविएशन सेक्टर, पीएम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जो नया एक्ट आया है, ठीक है, भारतीय वायुयान अधिनियम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पर ये अधिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, ये जो नया लॉ है ये किसको, पुराने लॉ को रिप्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्लेसेस एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 को ये रिप्लेस कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंडिया आउटलाइन इंडियाज गोल टू एस्टैब्लिश $4 बिलियन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बाय 2030। हम यहाँ पर ही सब कुछ होने लग जाएगा हमारा। इन मई 2025 जापान इनैक्टेड अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक्ट ऑन, ये लिखेंगे, एक्ट ऑन प्रमोशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट and utilization of artificial intelligence related technology। एक्ट ऑन, ये क्या है, एक्ट ऑन प्रमोशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये ऐसा सा एक्ट कौन लेकर आया है, जापान इनैक्टेड, जापान लेकर आया ऐसा लॉ इन मई 2025। ये क्या करेगा, क्लियर एम्बिशन, एम क्या है, टू मेक AI द फाउंडेशन ऑफ, to make AI the foundation of Japan's economic revival and digital leadership। वो क्या कह रहे हैं, अभी तक सभी कंट्रीज क्या कह रही थी कि अरे AI जॉब्स ले जाएगा, रोको रोको इसको। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आगे लेके जाओ, हम अपनी इकोनॉमी AI के बेसिस पे आगे लेके जाएंगे, ठीक है। दिस लॉ डज नो मोर देन सेट पॉलिसी, इट मेक्स philosophical departure from the dominant regulatory approaches shaping the global AI landscape at a time when major regions are moving toward risk-based regimes. Japan's AI signals are vital toward coordination and voluntary responsibility. क्या law signals towards, लिखेंगे, signals towards coordination and voluntary responsibility, ठीक है, coordination and voluntary responsibility. The contrast could not be starker. The European Union's AI Act passed in 2024 is defined by its restrictive architecture. यहाँ पे देखो यार, अब जो क्वेश्चंस आने लग गए ना वो समझ बेस्ड वाले क्वेश्चंस आने लग गए। पहले क्या था, अच्छा ये बताओ ये लॉ कौन लेकर आया, सिंपल, ठीक है ना। अब वो तुम्हें नहीं पता होता था, मतलब तुम्हारे पिछले वालों को, क्योंकि वो न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते थे, उनको पता नहीं था क्या याद है, तो बता दिया कि भाई ये याद कर लो। नाउ द क्वेश्चंस हैव गॉन अ स्टेप अहेड। They're going to tell you that in May 2025 Japan came up with so and so law। पर्पस क्या था,
मोटिव क्या था, यूरोप वालों से कैसे अलग था, क्यों वाहवाही हो रही थी उसकी? तो आंसर यहाँ पर है, आंसर है कि यूरोपियन यूनियंस एआई एक्ट पास्ड इन 2024, ठीक है, उसमें क्या था, सॉरी फॉर द बर्ब, इज डिफाइंड बाय इट्स रिस्ट्रिक्टिव आर्किटेक्चर रिस्ट्रिक्टिव, वो कह रहा था कि एआई नौकरियां ले जाएगा, इतनी आगे मत जाओ, ठीक है ना। इफ इट क्लासिफाइज एआई सिस्टम इनटू रिस्टर रेंजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल टू मिनिमल एंड इम्पोजेस स्ट्रिक्ट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन डेवलपर्स, रिस्ट्रिक्टिव है कि ये मत करो, ये मत करो। Japan's approach is fundamentally different. Rather than focusing on risk classification penalties, it emphasizes enabling innovation, encouraging collaboration. जापान वाला जो है, Japan's AI law is different. How is it different? ठीक है ना, इनेबलिंग इनोवेशन, कि अच्छा जी और क्या कर सकते हो, ये ऐसे वो करो। इनेबलिंग इनोवेशन, encouraging collaboration and fostering international competitiveness. The law creates a artificial intelligence strategy headquarters. Law create, जो जापान का लॉ है वो क्या करता है, law creates an artificial AI strategy headquarter under the cabinet and tasks it with formulating and implementing a national basic plan for AI, कि आप प्लान बनाओ कि इनोवेशन कैसे हो सकती है। समझ में आया डिफरेंस? आर यू एबल टू गेट इट और नॉट? अगर नहीं समझ में आया कमेंट्स में पूछेंगे। गाइस जून आ गया है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होगे जून से तो ये बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। वॉट वुड बी अ फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला मीन फॉर यूरोप? फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला, फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ये क्या है? इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था मे के अंदर, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या है? फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला, फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर है, ठीक है ना। अब फ्रांस कह रहा है कि मैं अपने जो न्यूक्लियर असला, वेपन्स, जो सारा सामान है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में रखूंगा, जिसकी पावर मेरे पास रहेगी कि चलाना या नहीं चलाना, बट पूरा यूरोप कवर कर दूंगा मैं न्यूक्लियर वेपन से। इससे यूरोप की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? यूरोप की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ऑन May 14 फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन स्टेटेड दैट फ्रांस इज ओपन टू डायलॉग ऑन पोटेंशियली स्टेशनिंग। तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया, फ्रेंच प्रेसिडेंट लिखेंगे, फ्रेंच प्रेसिडेंट सेज दैट open to dialogue on stationing its nuclear weapons in यूरोपियन कंट्रीज, कि यूरोपियन कंट्रीज में हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रख सकते हैं। इसके लिए हम डायलॉग, बातचीत करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। क्यों? वाई? क्यों भाई, क्यों सोच रहे हैं ऐसा? वाई? सिक्योरिटी concerns in Europe due to Russia-Ukraine war. France consideration of a broader European role for its nuclear deterrence, European autonomy policy, which aims to enhance use. France consideration of a broader European role for its nuclear deterrence aligns with European strategic autonomy policy, which aims to enhance EU's capacity to act independently in security and defense matters. ठीक है ना? It aligns with
यूरोपियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी। अब यूरोप की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी आई। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। अगर पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो उसके पीछे ऊपर लिख लो इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या, किस चीज से? एम्स टू इनहांस। ये पॉलिसी क्या करती है? एम्स टू इनहांस यूज कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली in security and defense matters। कि भैया वही वाली बात की ट्रम्प भैया ने क्लियर कर दिया कि देखो तुम्हारे ऊपर अगर बम फेंक दिया तो शायद मैं खड़ा ना हूं, ऐसा डाउट क्रिएट कर दिया है। और रशिया कह रहा है कि देखो तुम जो मेरे से पंगे ले रहे हो मैं तुम पे बम जरूर फेंकूंगा। तो इसीलिए प्रेसिडेंट मैक्रोन सोबरन यूनिवर्सिटी स्पीच emphasizes यूरोप्स नीड टू bolster इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू बी मोर सॉवरेन यूरोप। अगर हमें इंडिपेंडेंट यूरोप रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमको ये इंडिपेंडेंस लेनी पड़ेगी। और ये स्पीच कहाँ पे दे रहे थे प्रेसिडेंट मैक्रोन? सोरबॉन यूनिवर्सिटी में। ये अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है भैया कहाँ पर खड़े होकर ये स्पीच दे रहे थे? यस, level of difficulty of the exam. Moreover, the US President Donald Trump has questioned unconditional US security guarantee to NATO allies, linking support to the 2% GDP defense spending target for security guarantees. France has fiercely guarded the independence of its nuclear deterrent. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो नाटो क्या था, नाटो के अंदर अब तुम्हें पता है रशिया यूक्रेन वॉर क्यों लगी? क्योंकि यूक्रेन कहता मैं तो नाटो जाऊंगा, ठीक है ना, रशिया कहता मैं नहीं जाने दूंगा। अब क्यों जाना था उसको नाटो? पागल तो था नहीं वो, भाई फायदा है नाटो में जाकर। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, अगर नहीं पता अपने नोट्स में लिखेंगे आप, ठीक है। नाटो के अंदर जाकर अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो BCDEF जो उसके कंट्रीज हैं XYZ सारे उस S कंट्री पे अटैक करेंगे। एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक, सब लड़ेंगे उसको। कितना डरावना चीज है नाटो, ठीक है। तो अब नाटो के अंदर भी वो कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा 2% ऑफ GDP आप अपना डिफेंस स्पेंडिंग करो। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ USA नहीं तुमको बचाएगा, ठीक है ना। ये नाटो कंट्रीज को बोला गया है। ये नाटो कंट्रीज को किसने बोला है? ट्रम्प ने बोला है, ठीक है। अब न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल क्या होता है, ठीक है ना। ये अब आप अपने नोट्स में लिखते रहोगे, मेरे पास यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल क्या होता है? न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर वेपन स्टेशनिंग न्यूक्लियर वेपन on allied non-nuclear weapon state। समझ में आया कि एक स्टेट जिसके पास, एक कंट्री जिसके पास, स्टेट का मतलब कंट्री, एक कंट्री जो न्यूक्लियर है वो एक नॉन न्यूक्लियर दोस्त, एलाइड का मतलब फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, वहां पर अपना न्यूक्लियर रखेगी। पर इसकी पावर किसके पास रहेगी? पावर किसके पास रहेगी? चलाने ना चलाने की, यूज करने की पावर जो है जिसका वो वेपन है उसके पास रहेगी। क्या ऐसा सिस्टम पहले हो रखा है? US B-61 टैक्टिकल न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स जो हैं वो कहाँ पर? 5 नाटो स्टेट्स में डिप्लॉयड हैं। 5 नाटो स्टेट्स में डिप्लॉयड हैं। वो कौन कौन सी हैं? बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, तुर्की है। हमें याद रखना है तुर्की हमारा दुश्मन है और वो नाटो का पार्ट है, तो ये हमारे लिए भी टेंशन वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टडी ऑफ वॉर हेड्स जो है किसके पास रहती है? कस्टडी एंड ओनरशिप ऑफ वॉर हेड्स स्टेज विद फ्रांस, मतलब जिस फ्रांस के पास ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं? ये चौथा बन गया, ये 5वां पॉइंट बन गया। फ्रांस के पास कितने? 5वां बनता है। 290 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं फ्रांस के पास, ठीक है।
अब उसके पास बात न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज NPT, ठीक है ना, 1968 की ये ट्रीटी है। इस प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर रेगुलेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स, लिखेंगे प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर रेगुलेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करने के लिए ये प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत बढ़िया बात है। आर्टिकल 1 ऑफ द ट्रीटी प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर वेपन्स और कंट्रोल ओवर देम। आर्टिकल 1 क्या कहता है इसका? आर्टिकल 1 प्रोहिबिट्स, मना करता है, प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर वेपन्स और कंट्रोल ओवर देम, ठीक है ना। बट existing NATO nuclear sharing is justified by participants as being NPT compliant because no transfer of legal ownership or control takes place। अब इसके अंदर जो ये वाली सिचुएशन है उसमें कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं हो रहा, द पावर की वेपन यूज कर सकते हैं या नहीं वो किसके पास रह रही है? वही कंट्री जो ओनर है, जहां पर स्टेशन है उसकी पावर नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एनपीटी को ये नहीं ब्रेक करता रूल्स एंड लॉस को, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है? 2026 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन टेक्निकली स्टार्ट हो जानी चाहिए। आई नो मुझे 1st 2nd 3rd जून को आना चाहिए था, 2nd 3rd जून को, बट मैं नहीं आई। रीज़न बीइंग गाइस, यू नो व्हाट, you need to understand, I say this again and again, I'm here to stay for next 10-20 years, maybe more than that, अगर मेरी जिंदगी उतनी होगी, वैसे मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ, ठीक है। बट here you are not here to stay, you are here for 1 year 2 years 6 months 12 months 8-9 months and then you go, you get lost, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बोर हो सकती हूँ, तुम नहीं हो सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट गेट बोर्ड बिकॉज तुम्हें तो 10 महीने 12 महीने 24 महीने ही पढ़ना है। उसके बाद अगर तुम एज अ लॉ स्टूडेंट आ रहे हो सुनने के लिए सब कुछ, तुम्हें लिखना और ये सब तो नहीं करना है। सो आई कैन टेक ब्रेक्स बट यू माई फ्रेंड आर नॉट अलाउड टू टेक ब्रेक्स, राइट। सो गाइज दैट्स इट। एंड येस, अगर आप 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लैट, एलेट, स्लैट या फिर AIT, ठीक है, जो 2025 के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो भैया तुमको Jan to June का बंडल खरीद लेना चाहिए जो कि ₹1500 में अवेलेबल है। अगर इसका लिंक चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, प्रोवाइड कर दूंगी मैं। और इसी के आपको मैं बंडल बना दूंगी MCQs का, वो भी सॉल्व कर लो भगवान के लिए, ठीक है।